हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज का टॉपिक। आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जिसका इतिहास अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज हम बात करेंगे मिस्र देश के बारे में। मिस्र अर्थात इजिप्ट एक ऐसा देश जिसकी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। मिस्र बहुत ही प्राचीन देश है। यहाँ के पिरामिडों की प्रसिद्धि और प्राचीनता के बारे में सभी जानते हैं। प्राचीन मिस्र नील नदी के किनारे बसा है। तो चलिए बात करते हैं पिरामिड के रहस्यों के बारे में। पिरामिड कैसे बनाए जाते थे और इनको क्यों बनाया जाता था। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल मिस्र का द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसको गीजा के पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा प्राचीन स्मारक है जो आज भी शान से खड़ा है। इसकी ऊंचाई लगभग 450 फुट है। यह चूना पत्थरों से निर्मित है, जिसमें 2 से 10 टनों तक के वजनी पत्थरों का उपयोग किया गया है। यह पिरामिड लगभग 13 एकड़ भूमि पर फैला है तथा करीब 25 लाख चूना पत्थरों का उपयोग करके बनाया गया है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इतने विशालकाय पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे ले जाया गया होगा, क्योंकि उस समय आधुनिक मशीनें नहीं थी। फिर भी इतने विशाल पत्थर कैसे ऊंचाई तक गए। और हैरानी तो तब हुई जब ये पता चला कि ये पत्थर गीजा के पिरामिड के पास नहीं पाए जाते थे। इस पिरामिड को इतनी परिशुद्धता से बनाया गया है कि वर्तमान तकनीकी ऐसी कृति को दोहरा नहीं सकती हैं। मिस्र के पिरामिड सामान्यतः राजाओं के शवों को दफनाने के लिए बनाए जाते थे, जिसमें उन्हें सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उनके शवों के साथ खाद्यान्न पदार्थों तथा वस्त्रों और हथियारों को भी दफनाया जाता था। कभी कभी तो सेवक व सेविकाओं को भी साथ में दफना दिया जाता था। वहाँ के लोगों का मानना था कि हमारा राजा कहीं न कहीं जीवित होगा। मिले प्रमाणों से पता चलता है कि इसका निर्माण करीब 2560 ईसा पूर्व मिस्र के शासक खुफू के चौथे वंश द्वारा अपनी कब्र के तौर पर कराया गया था। इसे बनाने में करीब 23 साल लगे थे। विशेषज्ञों के मुताबिक पिरामिड के बाहर पाषाण खंडों को इतनी कुशलता से तराशा और फिट किया गया है कि जोड़ों में एक ब्लेड भी नहीं घुसाई जा सकती है। मिस्र के पिरामिडों के निर्माण में कई खगोलीय आधार भी पाए गए हैं, जैसे कि तीनों पिरामिड ओरियन राशि के 3 तारों की सीध में हैं। वर्षों से वैज्ञानिक इन पिरामिडों का रहस्य जानने में लगे हैं, पर अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। पर एक बात तो तय है कि हमारी तकनीकी भले ही विकसित हो, पर सच तो यही है कि हम आज भी गीजा के पिरामिड जैसी कोई आकृति नहीं बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्राचीन मिस्र के लिपि के बारे में। आरंभ में मिस्री भाषा को मिस्री चित्रलिपि में लिखा जाता था, लेकिन बाद में इसे लिखने की अन्य विधियां भी अपनाई गईं। अब बात करते हैं मम्मी के बारे में। मम्मी किसे कहते हैं और इसे क्यों बनाते थे। मम्मी एक संरक्षित शव को कहते हैं, जिसके अंग एवं त्वचा को जानबूझकर या बिना जाने किसी विधि से संरक्षित कर दिया जाता है। संरक्षित करने के लिए उचित रसायनों का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में जो सबसे पुरानी मम्मी ज्ञात है वह लगभग 6000 वर्ष पुरानी मम्मी है, जो सन 1936 में मिली थी। प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि मम्मी रात के समय उठकर अपना कार्य करती है, इसलिए वे मम्मी के साथ उपयोगी सामानों को भी दफनाते थे। ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि उनका मानना था कि व्यक्ति मरता नहीं है, असल में वह दूसरे दुनिया में चला जाता है। मिस्र के गरीब लोगों को रेत में दफना दिया जाता था, जबकि अमीरों को मम्मी बनाकर कब्र में दफनाया जाता था। मिस्र वासियों को मम्मी बनाने में करीब 70 दिन लग जाते थे। मम्मी बनाते समय पहले मृत शरीर को अच्छे से धोया जाता था, फिर उसे शुद्ध किया जाता था। फिर मृत शरीर के सारे अंग निकाल दिए जाते थे, परंतु हृदय यानी दिल को नहीं निकाला जाता था।
उनका मानना था हृदय दिमाग से जुड़ा होता है। इसके पश्चात शरीर के नमी को समाप्त करने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता था। यह प्रक्रिया पूरी होने में कई दिन लगते थे। जैसे नमी समाप्त होती थी, फिर उस पर गाढ़े चिपचिपे लेप लगाए जाते थे। फिर उसके ऊपर परत दर परत काटन या लीलन की पट्टियां लपेटी जाती थी। फिर उसके आकार के बराबर ताबूत तैयार किया जाता था और फिर उन्हें दफनाया जाता था। जिस भी व्यक्ति की मम्मी होती थी, मम्मी की पहचान के लिए उसके ऊपर उसकी फ़ोटो लगाई जाती थी। कुछ वैज्ञानिकों तथा आर्कियोलॉजिकल टीमों की माने तो गीज़ा के पिरामिडों को इंसानों ने नहीं बनाया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इन पिरामिडों को इंसानों ने नहीं बनाया है, तो फिर किसने बनाया है? तो इसका जवाब एलियंस है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एलियंस ने ही इन पिरामिडों को बनाया है, ऐसा कुछ शोधकर्ताओं का कहना है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि पिरामिड को किसने बनवाया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।